नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि भारत में महिलाओं के अबॉर्शन को लेकर क्या है कानून। एनटीपी एक्ट 2021 के बदले गए हैं कई नियम। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 साल की महिला के केस की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक और अवैवाहिक सभी महिलाओं को गर्भपात करने का अधिकार होना चाहिए। केस पर अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार है। सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार हर महिला का है, चाहे फिर वो शादीशुदा हो या नहीं हो। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के दायरे में अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है। अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात से दूर नहीं रखा जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून के दायरे से अविवाहित महिला को बाहर रखना असंवैधानिक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की चर्चा इतनी क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित व कानूनी रूप से गर्भपात कराने का बृहस्पतिवार को अधिकार दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की एक पीठ ने MTP अधिनियम की व्याख्या पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित या अविवाहित महिला के बीच पक्षपात करना प्राकृतिक नहीं है, वह संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है और यह उस रूढ़िवादी सोच को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंध बना सकती हैं। पीठ ने 23 अगस्त को MTP अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं के 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भपात कराने को लेकर अलग अलग प्रावधान है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ज़रूरत क्यों। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 हफ्ते तक सभी महिलाओं को सुरक्षित अबॉर्शन कराने का अधिकार है। भारत में असुरक्षित गर्भपात से औसतन 60% से ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु आकस्मिक होती है। ऐसे में संविधान द्वारा 22 हफ्तों तक महिला को गर्भपात करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है और यदि समय से ऊपर गर्भपात कराने की परिस्थितियां बनती है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। साल 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसमें कुछ परिस्थितियों में 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी में भी महिला को गर्भपात करवाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। क्या क्या महिलाओं को दिए गए थे अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में महिला सर्टिफाइड डॉक्टर से अस्पताल में अबॉर्शन करा सकती हैं। जांच पैच 5 परिस्थितियां जो औरतों को वो 5 परिस्थितियां हम आपको बता देते हैं जिनमें महिलाएं अबॉर्शन करवा सकती हैं। प्रेग्नेंट महिला का अबॉर्शन नहीं किया तो उसे सीरियस मेंटल या फिजिकल इंजरी हो सकती है। प्रेग्नेंट महिला पहले से ही किसी सीरियस मेंटल या फिजिकल बीमारी से जूझ रही है और अबॉर्शन नहीं किया तो ये बढ़ सकती है। कोई जेनेटिक बीमारी है प्रेग्नेंट महिला की फैमिली में और ये महिला के पेट में पल रहे बच्चे में भी आ सकती है और ये बीमारी ख़तरनाक है। प्रेग्नेंट औरत गरीब है, उसे लगता है कि वह इस बच्चे को पाल नहीं सकती है। औरत रेप के चलते प्रेग्नेंट हुई है और वह इस बच्चे को नहीं चाहती। इन परिस्थितियों में अबॉर्शन महिलाएं करा सकती हैं। 2021 में किया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून में संशोधन। साल 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव किया गया था, जिसके बाद निर्धारित कानून में 22 हफ्तों की जगह महिला को 24 हफ्ते तक अबॉर्शन कराने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस निर्धारित की गई थी।
अधिनियम के तहत गर्भ निरोधक विधि या उपकरण की विविधता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 22 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यह विधेयक अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक विधि या डिवाइस की विफलता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता था। क्योंकि महिला के साथ यहाँ पर उसके पार्टनर शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह अधिकार विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए है। एनटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान। गर्भपात करवाने के लिए चिकित्सकों से राय लेना आवश्यक है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित है। गर्भधारण से 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक की राय लेनी आवश्यकता है। गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय लेनी होगी। भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गर्भावधि सीमा हम आपको बता देते हैं। महिलाओं की विशेष श्रेणियों जैसे कि दुष्कर्म तथा अनाचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य कमजोर महिलाओं जैसे दिव्यांग महिलाएं और नाबालिग आदि के लिए गर्भकाल गर्भावधि की सीमा को 20 से 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। गोपनीयता ये है कि गर्भ को समाप्त करने वाली किसी महिला का नाम और अन्य विवरण वर्तमान कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।